हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको रीडायरेक्शन के बारे में बताता हूँ। 301 रीडायरेक्शन हम अपनी वेबसाइट पे कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्लगइन के यूज़ के। तो इसके लिए मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा। तीनों ऑप्शन में आपको कोई भी प्लगइन यूज़ नहीं करना है। और मैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, कि मैंने 3 वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं। एक ये सेकंड वेबसाइट है और ये आपकी थर्ड वेबसाइट है। तो 301 रीडायरेक्शन मैं सबसे पहले आपको htaccess फाइल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ये गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट है। तो इसके ऊपर मैं आपको 301 रीडायरेक्शन बताता हूँ कि कैसे आप इस पर लगा सकते हो। तो इसके डैशबोर्ड पर मैं चले जाता हूँ। अब इसकी htaccess फाइल को मुझे एक्सेस करना है, तो मैंने यहाँ पर wp फाइल मैनेजर करके एक प्लगइन होता है, जिसके थ्रू आप इसकी फाइल्स को, वर्डप्रेस की डायरेक्टरी को यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस प्लगइन को यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप ftp का भी यूज़ कर सकते हो और आप cpanel से भी इनको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर wp फाइल मैनेजर के थ्रू इन फाइल्स को एक्सेस करूँगा। तो इसके लिए आपको wp फाइल मैनेजर पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये htaccess फाइल है। इस पर मुझे क्लिक करके इसको एडिट करता हूँ। अब जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर जो htaccess फाइल है उसके लास्ट में जाकर जो ये लास्ट लाइन है, उसके नेक्स्ट रो से हमें अपना कोड लिखना है। तो 301 रीडायरेक्शन के लिए एक सिंपल सा htaccess फाइल में कोड हमें लिखना होता है। आप यहाँ पर रीडायरेक्ट 301, यहाँ पे आपका ओल्ड पेज आएगा जिसको आपको रिडायरेक्ट करना है न्यू यूआरएल के ऊपर। तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल यूआरएल भी एंटर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको न्यू विंडो में ओपन करके। अभी जैसे मुझे पॉलिसी पेज को इसके किसी, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, तो हमें ओल्ड यूआरएल में खाली ये सेलेक्ट लेना होगा जो ब्रैकेट्स के अंदर है, स्लैश के अंदर। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ओल्ड यूआरएल के प्लेस पर इसे पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिडायरेक्ट 301 ओल्ड यूआरएल और न्यू यूआरएल का मतलब है कि हमें कहाँ पर इसको रिडायरेक्ट करना है। तो मैं एजुकेशन, ये कैटेगरी है, इसको इसके ऊपर रिडायरेक्ट करा देता हूँ। तो मैं यहाँ से इस पूरे यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और इस न्यू यूआरएल की जगह इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि सिंपल है कि रिडायरेक्ट 301 ओल्ड स्लग और उसके बाद हमारा न्यू यूआरएल। इसकी जगह आप एक्सटर्नल यूआरएल यूट्यूब, गूगल या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी आप रिडायरेक्ट करा सकते हो। तो ये करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये सेव हो चुका है, तो अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसे। अभी मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे जाऊँगा तो ये एजुकेशन वाली पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैं देखता हूँ एक बार इस पर क्लिक करके, देख आप यूआरएल में देख सकते हो कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज पर मुझे क्लिक करने पर ये एजुकेशन वाली कैटेगरी पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो ये 301 रिडायरेक्शन htaccess के थ्रू हमारा काम कर रहा है। अब दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंपल एक जावा स्क्रिप्ट jQuery के कोड के थ्रू आप कैसे किसी भी पर्टिकुलर पेज के ऊपर रिडायरेक्शन लगा सकते हो। तो जैसे कि मुझे सैम्पल पेज के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्शन लगाना है, इस सेकंड वेबसाइट पे आता हूँ जो आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट है, ये सैम्पल पेज है। इस पेज को मुझे कॉन्टैक्ट पेज पर रिडायरेक्ट करना है, ये मेरा कॉन्टैक्ट पेज है। तो मैं सैम्पल पेज को न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ, न्यू टैब में, और यहाँ मैं इसे एडिट करता हूँ। अब यहाँ इसे एडिट करने के बाद आपको एक सिंपल एडिटर है यहाँ पर। अगर आप कुछ भी पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें शॉर्ट कोड करके एक मॉड्यूल होता है। अगर शॉर्ट कोड भी नहीं है तो हम सिंपल HTML एडिटर जो होता है उसके अंदर भी इस कोड को
लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो शॉर्ट कोड के अंदर मुझे जो कोड प्लेस करना है, ये सिंपल कोड मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल jQuery का कोड लगाया हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर। सेट टाइम आउट फंक्शन है, उसके अंदर विंडो लोकेशन, इसको मैंने ब्लॉग पेज या फिर आप कॉन्टैक्ट पेज पे से रिडायरेक्ट कराना चाहते हैं तो इसको कॉपी करके यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे ये सैम्पल पेज जो है ये कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसका टाइम दिया हुआ है कि अभी 3000 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3 सेकंड के बाद रिडायरेक्ट होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम को बढ़ा या घटा सकते हैं। अभी मैंने इसे अपडेट कर दिया। अब व्यू पेज करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि सैम्पल पेज है, 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो रिडायरेक्ट हो चुका है। तो ये सेकंड ऑप्शन था जिसके थ्रू आप इजीली आप किसी भी वेबसाइट पर रिडायरेक्शन लगा सकते हैं। इसमें अभी आप एक्सटर्नल URL अगर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो एक्सटर्नल URL पर भी यही रिडायरेक्ट कर देगा। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। अभी मैं आपको थर्ड ऑप्शन दिखाता हूँ जिसमें आप हर एक पेज के ऊपर आपको रिडायरेक्शन नहीं लगाना है। आप खाली अपनी function.php फाइल के अंदर जाके रिडायरेक्शन लगा दीजिए और जिसके थ्रू आप किसी भी पेज को रिडायरेक्ट करा सकते हैं। अभी आप देख सकते हो थर्ड वेबसाइट है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है। एक इसमें आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हो, पोस्ट भी, गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो मैं इसके डैशबोर्ड पर चलता हूँ। इसके डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर पर जाना है। और यहाँ पर function.php के अंदर आपको यहाँ लास्ट में जाके आपको ये कोड पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको इसको कोड में ये चीज़ रिप्लेस करनी है कि आप किस पेज को किस चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ओल्ड पेज और न्यू URL को आपको रिप्लेस कर देना है। तो मैं इस वेबसाइट के किस पेज को कहाँ पर रिडायरेक्ट कराना चाहता हूँ अपनी मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी जैसे कि मुझे द जर्नी पेज को कॉन्टैक्ट पेज या कॉन्टैक्ट पेज पर मैं रिडायरेक्ट कराता हूँ। तो ये जर्नी पेज है, आप देख सकते हैं ये जर्नी पेज है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और इसको जाके ओल्ड पेज की जगह पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे न्यू URL चाहिए जिस पर मुझे रिडायरेक्ट कराना है, तो मैं इस कॉन्टैक्ट वाले पेज का URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि ये कॉन्टैक्ट पेज है। इस कॉन्टैक्ट पेज को मैं कॉपी करता हूँ और न्यू URL की जगह यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहो तो इसमें एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो, और अगर इंटरनली रिडायरेक्शन करना है तो इंटरनल का भी लिंक कर सकते हो। और इसमें भी आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3000 मिलीसेकंड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 सेकंड। आप इसे अपने अकॉर्डिंग घटाया बढ़ा सकते हो और इसके बाद आपको अपडेट फाइल कर देना है। फाइल अपडेट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे रिडायरेक्ट हो रहा है। ये फाइल अपडेट हो जाएगी। देख सकते हैं फाइल अपडेट हो चुकी है। अब इसके बाद मैं इसके होम पेज पर जाता हूँ। जैसा कि मैंने द जर्नी पेज को कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट किया है, तो जैसे ही मैं द जर्नी पेज पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली 3 सेकंड्स के बाद अपने आप कॉन्टैक्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 आपको बेस्ट वेज जो बताए हैं कि कैसे आप 301 रिडायरेक्शन अपने वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो आप
ये कोड जो है मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर, मैं इनको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मैं डाल दूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।